बस एक सवाल का जवाब चाहिए। इतने फुल प्रूफ प्लान के बावजूद तुमने मुझे होटल के रूम से कैसे खोज निकाला? क्या इसके पीछे सिंगापुर पुलिस का दिमाग है? ओह, या तुम्हारे जैसा कोई इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर? तो कौन है वो? लिटिल इंडिया में ग्रोसरी स्टोर चलाता है। ग्रोसरी स्टोर चलाता है? चार लोगों के पासपोर्ट नहीं मिले हैं, उनमें से 2 के एक्सपायर हो चुके हैं। हम बॉडी कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं? प्रॉब्लम हो जाएगी सर, प्लीज। मरा हुआ आदमी क्या प्रॉब्लम पैदा करने वाला है? वहाँ गांव में उनके घर वाले परेशान बैठे हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं ला कर देता हूँ सर। आप प्लीज उनकी बॉडी रिलीज कर मैं दीजिए। रिलीज कर भी दूं तो वो उन्हें एयरपोर्ट पर रोकेंगे। बॉडी के साथ डिस्को डांस थोड़े ना करना है। मुंह संभाल के बात शिवा, कर। छोड़ ना यार, कैसे बात कर रहा था वो? बस यहाँ से वहाँ भगा रहा है हमें। हम यहाँ मेहनत की रोटी कमाने आए हैं, चैन से जीने नहीं देते। कम से कम चैन से मरने तो दे। देख, उम्मीद मत छोड़ना यार, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर मूर्ति सर से बात करते हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि अलकायदा का टेररिस्ट राशिद खान को शिवा, सुन। हजरती मोहन पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुन रहा पुलिस के तो, मुताबिक कितना बड़ा काम किया। अगर तू नहीं होता तो एक सोची समझी साजिश के तहत ये कभी किया था। पकड़ा नहीं पुलिस जाता। अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और बाकी की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिलेगी। हारने के बाद भी अगर तुम्हें इनाम मिला तो तुम्हारी जीतने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अपना इनाम हमेशा जीत कर हासिल करो। यहां आने से पहले मैं तुम्हारे पापा रिस्क रामालिंगम से मिला। उन्होंने इस चॉकलेट का बिल दिया था मुझे। 25 सालों में कितना कुछ बदल चुका है, लेकिन तुम्हारे पापा वैसे ही हैं। ये चॉकलेट भी बिल्कुल वैसा ही है। अब तक मैंने 53 हाई प्रोफाइल असाइनमेंट्स को अंजाम दिया है। किसी को किसी बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन किसी ने मुझे होटल के रूम से ढूंढ निकाला और पुलिस की वैन तक पहुंचा दिया। दरअसल मैं उस जीनियस तक पहुंचकर उसे शूट करना चाहता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो तुम होगे। हमने एक साथ जो आखिरी दिन बिताया था, याद है तुम्हें? दिन बिताया था। वो दिन भी आज ही की तरह था। हम ऐसे ही पुलिस स्टेशन में बैठे थे। लॉकअप के अंदर 5 लोग थे, एक राइटर, 2 सब इंस्पेक्टर। स्टेशन क्लॉक में वक्त 5:45 था। तुमने लाल रंग की टी-शर्ट और ब्लैक स्वेटर पहना था। तुम्हारी बाएं जूते की लेस निकली हुई थी। मुझे लगा कि ग्रोसरी शॉप में काम करके तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया होगा। नॉट बैड। तुम्हें तो हर बात याद है, लेकिन तुम उस शतरंज की चालों में इतने मशरूफ थे, इसलिए तुमसे एक जरूरी बात छूट गई। और मैं हमेशा ही तुम्हें ये बात खुद ही बताना चाहता था, पता है? अब कोई चाल नहीं बची। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे, मैं अभी आता हूँ। ये सब क्या है? डैड, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था। डैड, आपने मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में सिखाया था ना, बहुत आसान है वो। चारिंग क्रॉस रोड पर एक जगह है, वहाँ पर कुछ नया बना है जिसे एटीएम कहते हैं। और जब लोग उस एटीएम में से पैसे निकालते हैं तो कांच में रिफ्लेक्शन में उनका पिन नंबर दिखता है। 30 पिन नंबर 30 मिनट में। मैंने 1 घंटे में 100 पिन नंबर याद कर लिए थे। फिर मैंने आपकी सिखाई हुई ट्रिक्स इस्तेमाल करके उनका पीछा किया और उनके पर्स चुरा लिए। मैंने ये सब सिखाया ताकि तुम क्रिमिनल बन जाओ। मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। मैंने इस दिन के लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी थी। पुलिस स्टेशन फोन करूंगा। डैड रुकिए ना, पुलिस को फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने कितने सारे पैसे कमाए, चॉकलेट देने की बजाय आप पुलिस को फोन कर रहे हैं। यू आर अ क्रिमिनल। डैड पुलिस को मत बुलाइए ना प्लीज। यही जब शिवा करता है तो वो जीनियस और मैं करता हूँ तो क्रिमिनल। यू आर अ क्रिमिनल। और बुरा तो ये है, तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं हो रहा। डैड पुलिस को फोन मत करिए। डैड मुझे उन पैसों की जरूरत है। डैड मेरी बात सुनिए। I'm going to call the police. मैं आखिरी बार कह रहा हूँ डैड, पुलिस को मत बुलाइए। मैंने बोला था आपको, बोला था ना कि पुलिस को कॉल मत करो। आपका बेटा जीनियस है, ये नहीं मानेंगे।
लेकिन जब बड़ोस का बेटा करे तो वेल डन शिवा, वेरी गुड शिवा। हाँ? मुझे उससे कम समझते हैं ना आप? बट इज वेरी नेचुरल। मैंने मेरे बेटे को जो सालों से सिखाया था उसने 2 महीनों में सीख लिया। अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करेगा तो मेरे बेटे से भी ऊपर का ओहदा पाएगा। ही इज वेरी टैलेंटेड। 5 लाख रुपए, क्या वो कभी इतने पैसे कमा पाएगा? जाकर पूछिए उससे। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वो वहां क्या देखती है? देखो ना शिवा, डैड को क्या हो गया? कोई चाकू मार के भाग गया। डैड प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग प्लीज। देखिए हम पूछताछ कर रहे हैं। राजीव, मैं आज तक तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने खत लिखे, फोन नंबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम कहां हो किसी को नहीं पता था। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम में आज भी वही ईगो है और उसी ईगो की वजह से तुमने अपने पिता को मार दिया। लेकिन अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। वो लोग जो मारे वो मेरे भाई जैसे थे, बेवजह मार दिया तुमने उन्हें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। देखते जाओ क्या क्या होता है। मैं और जेल के अंदर? ब्रदर, पुलिस ने ही मुझे तुम तक पहुंचाया है और मुझे लिफ्ट भी उन्होंने ही दी थी। जब हम छोटे थे तब तुम हमेशा जीतते थे, लेकिन आज तुम्हें ग्रोसरी स्टोर चलाते हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूं। आज मैं ये तय करता हूं कि आने वाले दिनों में कौन इस दुनिया में जिएगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा। माना कि मैं दुकान चलाता हूं, पर तुम आज भी मुझसे हार गए। आज भी बीते कल में खोए हो तुम। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये असली दुनिया है, और इस दुनिया में मैं तुमसे 100 कदम आगे हूं। चाहो तो तुम्हें साबित करके दिखाऊं? तुम बस अपने भाइयों के बारे में ही बातें करते रहो, लेकिन उनकी मौत महज एक एक्सीडेंट थी जो मेरे असाइनमेंट के दौरान ही हुई थी। लेकिन अब मैं उन्हें प्लान करके मौत की घाट उतार दूंगा। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, शाम 6 बजे से पहले यह साबित कर दूंगा। इससे सिंगापुर के अंदर, वो भी तुम्हारी कम्युनिटी के बीच, तुम्हारे ही किसी करीबी को मार दूंगा। उससे पहले ये देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। हो सके तो मुझे रोक कर दिखाओ। बोलो, रोक पाओगे मुझे? I'm timing it. Go.